हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मेरा नाम है अवनीत। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज जो कहानी है वो है एक जिन की। तो मैं कहानी शुरू करूँगी अमीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लीज़ अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से मैं कहानी शुरू करूँगी अमीरा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अमीरा की उम्र आज 98 ईयर्स की है। ये बात है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, जो कि मजदूरी किया करते थे। और माँ एक दाई थी जो गर्भवती महिलाओं की मदद किया करती थी। उस समय ज़्यादा अस्पताल नहीं थे आसपास, तो दाइयाँ ही बच्चे बच्चे पैदा करने के लिए मदद किया करती थी। मेरी माँ मोहल्ले की सभी औरतों की मदद करती। यही यहीं से ही हम हमारी जिंदगी गुजर रही थी। ऐसे ही दो चार पैसे बन जाया करते थे और पिता मजदूरी करते थे। ऐसे ही मैं बड़ी हो रही थी। मैं भी माँ के साथ ऐसे ही जाने लगी लोगों के घरों में और औरतों की मदद करती बच्चे के जन्म के लिए। ऐसे मैं बड़ी होती गई तो मेरी भी माँ भी बीमार रहने लगी और पिता का भी निधन हो चुका था। तो लोग अब मुझे ही बुलाते जब उनको ऐसी किसी गर्भवती महिला के लिए मदद चाहिए होती, और मैं ही जाती। लोग मुझे बोलते कि तुम्हारे हाथों में जादू है, क्योंकि जैसे ही मैं उन दर्द से तड़पती औरतों को छूती, उनका दर्द गायब हो जाता। मैंने ये सब अपनी माँ से ही सीखा था। ऐसे ही एक दिन मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए सोचा, और उसी ने मेरी शादी महल्ले महल्ले के ही एक लड़के से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी माँ भी गुजर गई। शादी के बाद मुझे दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। मेरी लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। देखते ही देखते बच्चे भी बड़े हो रहे थे, और मेरे पति भी कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थे। वो भी बस मजदूरियां ही किया करते थे और मैं दाई का काम करती। पर एक दिन मेरे पति का भी निधन हो गया। अब मैं अकेली थी, जिसे अपने दो बच्चों को पालना था। मेरी जिंदगी आसान नहीं थी। खैर, लोग मुझे बुलाते जब उन्हें गर्भवती महिलाओं के लिए दाई की जरूरत होती, और सभी मेरा बहुत सम्मान करते। पर मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा था, और उसको ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था कि रात को मर्द आए और मेरी माँ के लिए पूछें और उसे अपने साथ ले जाएं। मैं उसे बहुत समझाती कि तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम नहीं समझते, प्रसव पीड़ा तुम नहीं जानते, बच्चे का जन्म कब होगा कब नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सब बस भगवान के ही हाथ में है। तो लोग मुझे कभी कभी भी किसी भी समय बुलाने आ सकते हैं। पर उसे ये सब नहीं पसंद था।
उसे मेरा काम नहीं पसंद था, पर मेरे पास दूसरा और रास्ता भी नहीं था। मुझे बस यही आता था। खैर, एक रात मैं सो रही थी और मुझे प्यास लगी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी उस समय। खैर, मैंने सोने की कोशिश की और मैं सो गई। अगली ही सुबह मैं अपनी दोस्त रसीदा के साथ जा रही थी। तो रास्ते में मैंने एक बिल्ली देखी जो कि बहुत सुंदर थी, और मैं उसे जिस बस लगातार घूरे जा रही थी। रसीदा ने कहा, क्या बात है मीरा, तुम उसे क्यों घूर रही हो? मैंने कहा, देखो, ये बिल्ली जो है ये गर्भ से है। तो वो मेरी बात पर हंस पड़ी। वो बोली, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने बोला, ये मेरा तजुर्बा है, मैं जानती हूँ कि ये गर्भ से है। पता नहीं मुझे क्यों उस बिल्ली से लगाव हो रहा था। मैंने बोला, अगर ये बिल्ली इंसान होती मैं इसकी मदद करती, और या बिल्ली मेरी होती तो मैं इसकी बच्चे के जन्म में जरूर मदद करती। खैर, वो बिल्ली भी मुझे लगातार देख रही थी। बस मेरी दोस्त हंस पड़ी। तो उसने बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस बिल्ली के घर में कितने बच्चे हैं? मैंने सोचा, मुझे नहीं पता। उसने बोला, खैर, तो तुम्हें किस बात का तजुर्बा है अगर तुम यही नहीं बता सकी? मैंने कुछ देर उस बिल्ली को देखा। मैं शांत थी। तभी मेरी दोस्त ने बोला, क्या सोच रही हो? तुम्हें पता है कितने बच्चे हैं इसके गर्भ में? मैंने बोला, ये कम से कम 3 बच्चे तो होंगे ही इसके गर्भ में। ये बोलकर हम दोनों घर की ओर चले। तो मेरी दोस्त बोली, तुम्हें कैसे हमें मुझे कैसे पता कि इसके घर में 3 बच्चे हैं? हमें पता करना चाहिए ये कहाँ रहती है। इस पर मैं हंस पड़ी और मैंने कुछ नहीं बोला। खैर, मैं घर पहुंची। सर्दियों का समय था। बहुत कोहरा था और बहुत ठंड भी थी। उस साल कड़ाके की ठंड थी। एक रात मैं थकी हुई थी और सो रही थी गहरी नींद में। तभी अचानक कोई मेरे दरवाजा को पीटने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी होकर दरवाजा खोलूं। कोई बड़े ही जोर से दरवाजा पीट रहा था। तभी मैंने अपने बेटे को आवाज दी। तो वो आया बोला, अम्मी क्या बात है? मैंने बोला, देखो, कोई दरवाजा खड़का रहा है, खोलो। मेरा बेटे ने दरवाजा खोला और मैं उसका इंतजार कर रही थी, पर वो वापस नहीं आया। मैंने कुछ मिनट उसका इंतजार किया तो वो नहीं आया। तो मैं ही दरवाजे पर गई। देखा कि वो किसी आदमी से बात कर रहा था गुस्से में कि मेरी अम्मी सो रही हैं, वो नहीं आ सकती। पर वो एक लड़का था जो उससे मदद के लिए पूछ रहा था। उसने बोला, प्लीज अपनी अम्मी को बुलाएं। वो एक बहुत ही खूबसूरत और लंबी कदकाठी का नौजवान था जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। पर अजीब बात थी कि उसने कोई भी स्वेटर शॉल नहीं ओढ़ रखा था इतनी कड़ाके की ठंड में भी। उसने जब मुझे देखा तो बोला, आप ही अमीरा हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने बोला, आपके लड़के को बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मेरी बेगम पीड़ा में है। वो बच्चे को जन्म देने ही वाली है। मुझे आपकी ज़रूरत है, पर ये मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहा।
तो मैंने भी अपने बेटे को डांटा कि क्यों तुम ऐसे करते हो, ये मेरा काम है और मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम औरतों की दर्द को नहीं समझ सकते। इस बात पर मेरे लड़के ने मुंह नीचे कर लिया और वो अंदर चला गया। मैं उस नौजवान के साथ उसके घर पर जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? उसने बोला, बस स्टेशन के पास ही रहता हूँ। मैं चलते ही जा रही थी। अंधेरी रात थी। कुछ भी देखना इतना आसान नहीं था। रास्ते पर बहुत अंधेरा था। खैर, और ठंड भी बहुत थी। पर मैं बढ़ती जा रही थी उसके साथ। चलते चलते मुझे बहुत देर हो गई। मैंने सोचा, इसका घर अभी तक क्यों नहीं आया है। मैंने पूछा, कितनी दूर है तुम्हारा घर? उसने कहा, बस थोड़ी देर और। मैंने बोला, मैंने तो कोई बस्ती नहीं देखी स्टेशन के पास। उसने बोला, पंजाब बहुत बड़ा है, आपको हर जगह के बारे में नहीं पता। ये बड़ा अजीब बात थी, क्योंकि मुझे मेरे गांव के आसपास की जगह जगह के बारे में अच्छे से पता था। मैं अपने गांव से बहुत दूर जा चुकी थी उसके साथ। मैं चलते ही जा रही थी और मेरी टांगों में अब दर्द भी होने लगा था। उसका घर बहुत दूर था। चलते चलते मेरा गांव से मैं बहुत दूर आ गई और स्टेशन से भी काफी दूर आ गई और उसका घर मुझे नजर नहीं आया। खैर, मैंने उससे दोबारा से पूछना चाहा, कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो बोला, बस थोड़ी देर और। तो मैं चलने लगी फिर से उसके साथ। फिर मैंने आसपास देखा, बहुत अंधेरा था। मैंने फिर से पूछा, और कितनी दूर? उसने बोला, वो सामने देखिए, वो लालटेन जल रही है घर में। मैंने देखा, ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि जब उसे जब मैंने उसे पहले देखा आसपास, तब वहां पर कुछ भी नहीं था। पर अब वहां पर एक घर था और कुछ घर नजर आ रहे थे आसपास भी। मेरे घर में लालटेन जल रही थी। देखने में वो घर और घरों से बड़ा था, पर मामूली था। तो हम उस घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उस घर के अंदर गई, तो मैं भुचक्की रह गई, क्योंकि वो घर देखने बाहर से तो बहुत आम था, पर अंदर से एक बहुत आलीशान महल जैसा था। वो बहुत खूबसूरत था, दीवारें बहुत खूबसूरत थी और वो जगमगा रहा था अंदर से। वो घर बहुत ही खूबसूरत, आलीशान और बड़ा महल जैसा था। खैर, वो एक कमरे की ओर बढ़ा और मुझे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। मैं अंदर गई। उसने बोला, यहीं पर है मेरी बेगम। तो मैंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो बिस्तर पर कराह रही थी दर्द से। पर जैसे ही उसने मुझे देखा और तब वो मुस्कुराई। मैंने सोचा, एक औरत इतनी दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये कैसे मुझे देखकर मुस्कुरा सकती है? ये बहुत अजीब था। पर खैर, उसने बोला, ठीक है, अब आप ही देखें। तब मैंने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा और वहां पर कुछ लोग भी खड़े थे। मैंने बोला, सभी बाहर जाएं और दो चार लड़की औरतों को यहाँ छोड़ दें बस मेरे साथ। मैंने उनकी मदद की बच्चे को जन्म देने के लिए। देखते देखते उसने एक लड़के को जन्म दिया। तभी उसने एक दूसरे लड़के को जन्म दिया और तीसरा लड़का भी पैदा हुआ कुछ ही लम्हों में। उसने तीन खूबसूरत लड़कों को जन्म दिया। बच्चे देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने सोचा, रानी महारानियां भी ऐसी खूबसूरत होती होंगी। तभी उसका शौहर दरवाजे से अंदर आया और उसने नवजात बच्चों को आग की लपटों में फेंक दिया।
मैं उस पर चिल्लाई कि तुम यह क्या कर रहे हो। उसने भी गुस्से से मुझे बोला, तुम शांत खड़ी रहो और देखती रहो। तभी मैंने देखा वो बच्चे आग से बाहर आए, पर वो बहुत बड़े नजर आ रहे थे, जैसे कि वो 5-6 साल के हों। और वो साथ साथ खेलने लगे। वो तीनों खेल रहे थे। ये बहुत अजीब लगा मुझे कि बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए। तभी मैंने पूछा, ये बच्चे इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? ये तो 5-6 साल के लग रहे हैं, ये तो अभी नवजात थे, जबकि ये अभी जिस बस पैदा ही हुए थे कुछ लम्हों पहले। तो उस औरत ने बोला, आपकी फरियाद पूरी हुई। मैंने क्या क्या मतलब है इसका? वो बोली, आप ही ने कुछ दिनों पहले बोला था कि काश मैं इसकी बच्चे के जन्म में मदद कर सकती। तो मैं वही बिल्ली हूँ, और आपको मैंने कुछ देर के लिए देखा भी था। तभी मैं घर आई और मैंने अपने शौहर को आपके बारे में बताया कि आपका अनुमान कितना सटीक था कि मुझे 3 बच्चे होंगे मेरे गर्भ में। मेरे शौहर ने कहा, ठीक है, हम उसी दाई की मदद लेंगे अपने बच्चों को जन्म देने के लिए। मेरे शौहर ने कहा, अगर आपका अनुमान ठीक नहीं हुआ, अगर मुझे 3 बच्चे नहीं हुए तो वो आपको मार देंगे। और अगर आपका अनुमान सही हुआ और मैंने 3 बच्चों को ही जन्म दिया तो आपको हम बहुत ही ज्यादा धन दौलत देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे डर भी बहुत लग रहा था। तभी उस उसके शौहर ने बोला, हाँ, अंदाजा बिल्कुल सही था। और हम जिन्नात है, ये हमारी बस्ती है। खैर, तुम समझ ही गई होगी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। और उसने मुझे एक बहुत ही भारी पोटली दी। मैंने उसको खोलना चाहा, उसने बोला, नहीं, इसे घर जाकर ही खोलना। मैंने वो ले ली, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं उनके महल से बाहर आई, मैंने उस पोटली में देखा तो उसमें बस कुछ खाने पीने का सामान ही था। खैर, जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरा बेटे की आवाज से, जो मुझे बोल रहा था, अम्मी उठो, अब तो इतनी देर हो गई, तुम तो इतनी देर तक नहीं सोती। मैं हड़बड़ा कर उठी, मैं यहाँ कैसे पहुंची? उसने बोला, वो नौजवान ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था रात को, और उसने बोला तुम्हारी अम्मी बहुत थक गई है तो इनको आराम की जरूरत है। और उसने ये पोटली भी दी थी। मैंने खोलनी चाही, पर उसने बोला, नहीं, अपनी सामान ही है। अम्मी को ही खोलने देना जब सुबह वो सोकर तो उठेंगी। मेरी बेटी खाना पकाने के तो लिए मैंने जाने अम्मी से लगी। पूछा, उस पोटली में क्या है? उसकी तो नज़र उन्होंने बोला, बस पोटली पर खाने पड़ी। पीने का। तो उसने पोटली के अंदर जा झांका तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो बहुत हैरान थी। फिर मेरे बेटे ने भी पोटली में झांका। वो भी बहुत हैरान था। उन दोनों को देखकर मैंने भी पोटली को चेक किया। उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे। उसके बाद हम भी बड़े शहर में मूव हो गए और हमारी जिंदगी भी बदल गई। मैंने बहुत सी जिंदगी देखी है, अपने पोते पड़पोतों को देखा है, पर मैंने ये बात कभी भी किसी से नहीं शेयर की कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे उन जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप सभी को ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, जो कि सच्ची है। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट में लिखें कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। और गाइस, अगर आपके पास भी सच्ची कहानियाँ हैं, आपके कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है horrorstoriesofworld65@gmail.com। सो आज के लिए इतना ही। चलो, कल मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।